ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। एंड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज तुमको नया नया सीखने मिलेगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव योर 100%। ठीक है, पूरा ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है, कौन सा ट्रांजेक्शन में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रियंका एंड अनुष्का पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो यहाँ पर इक्वली बोला है तो इसका मतलब दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो इट इज 1:1। From the following trial balance, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31/3/2002 and balance sheet as on that date. And there is a trial balance given to me. तो ये जो ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम किधर जाएगा ना, ये हम लोग कर देते हैं डिसाइड। तो पहला आइटम है सर स्टॉक। मैं बोलता हूँ, ठीक है, तुम लोग सिर्फ सुनना। मैं बोलता हूँ स्टॉक, तो स्टॉक का आइटम है सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेसेस तुम लोग उधर ही मनी मन बोल सकते हो, trading account debit side. Sales return, sir, less from sales. Debtors asset. Wages, trading account debit side. Royalties, trading account debit side. क्योंकि डेबिट में दिया तो ट्रेडिंग डेबिट। फर्नीचर asset. Machinery asset. Advertisement, profit and loss account debit side. Salaries, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लास्ट लेक्चर सीखा हुआ चीज, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैश असेट, ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट वाला सम है तो ये जो मेरा ड्रॉइंग है दिस विल बी लेस फ्रॉम करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड वाला आइटम देखते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल हम लोग डायरेक्ट जाके लायबिलिटी में लिखेंगे। करंट अकाउंट ये हम करंट अकाउंट में जाके लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में ये बैलेंस दिया हुआ है तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद आता है नेक्स्ट आइटम सेल्स। तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेसेस रिटर्न सर लेस फ्रॉम परचेसेस। अब ये लास्ट लेक्चर है तो पिछला लेक्चर तुमको अच्छे से आना चाहिए। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बिकॉज ये क्रेडिट साइड में दिया है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड दोनों लायबिलिटी सर, ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड विल बी एडेड टू प्रोविडेंट फंड। कैसा प्रेजेंट करने का, क्या करने का, सम करते करते हम देख लेंगे। RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस इज माय ओल्ड RDD। ओल्ड RDD जाएगा मेरा फॉर्मूला में। क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी। ठीक है, सिंपल सा एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अभी मजा है यहाँ पर। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। तो इधर दिया है क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट 30,000 विच इज 20% अबव कॉस्ट। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट तो हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, TCR एंड असेट। तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 30,000। इसका मतलब है कि उसने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है ना 30,000 कैलकुलेट किया है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। सपोज अगर हम मानते हैं कि ये मेरा मार्केट प्राइस है, तो अगर मैं बात करूं ये मेरा मार्केट प्राइस है, तो ये जो मेरा मार्केट प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। लेकिन हमने सीखा था, एक मिनट मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मेरा मार्केट प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कम है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस लेंगे, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में क्या लेते हैं, विचएवर इज लोअर। लेकिन सर यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है ना वो डायरेक्टली दिया नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भेजा था तुमको, नहीं दिया, उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। तो क्या है ये जरा हम लोग चेक करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1। तो फर्स्ट वर्किंग नोट मैं कर रहा हूँ, सबका ध्यान स्क्रीन पे। तो वो लिंक में अगर तुमने वीडियो देखा है तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 30,000 विच इज 20% अबव कॉस्ट। तो जब भी अबव कुछ भी रहेगा ना, तो एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, विल गिव मी मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज 100। Why 100? Because sir 20% on cost है, on cost या above cost, it is always considered as 100. तो profit is 20, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस will be 120। जो वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमारा मार्केट प्राइस है। तो ये मार्केट प्राइस हमको दिया हुआ है 30,000। We have to find the cost price. So how will we find? सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो इसका कैलकुलेशन आएगा therefore 100 multiplied by 30,000 is equal to 120 into x. So therefore x is equals to 100 into 30,000 divided by 120. तो इसका अगर तुम कैलकुलेशन करेगा ना तो तुमको कॉस्ट प्राइस आएगा 25,000 रुपया। अभी कॉस्ट प्राइस 25,000 है, मार्केट प्राइस 30,000 है, तो वी विल कंसिडर कॉस्ट प्राइस बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज लोअर। तो विच एवर इज लोअर हम हमेशा लेते हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट। बढ़ते हैं सेकंड एडजस्टमेंट की ओर। ठीक है, ध्यान दो जरा, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेरे को मालूम पड़ गया कि सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है ना वो 25,000 है, 25,000 हम लेंगे। चलो आगे। सेकेंड, प्रियंका हैज टेकन गुड्स वर्थ ₹500 फॉर हर पर्सनल यूज। सर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पहला गुड्स गोज आउट टीसीआर एंड ड्रॉइंग्स। लेकिन यहाँ पर ड्रॉइंग्स कौन से अकाउंट में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा, बिकॉज करंट अकाउंट वाला सब। इजी क्वेश्चन। थर्ड वन, प्रीपेड इंश्योरेंस 100, ये तो और इजी। प्रीपेड इंश्योरेंस अभी हमको आता है, फर्स्ट लेक्चर में सीखा था हमने, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड असेट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मशीनरी। तो फर्नीचर एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, तो सर ये लेस फ्रॉम फिक्स्ड असेट and profit and loss debit. Fifth one, write off 400 as bad debts and provide RDD, that is reserve for doubtful debts 3% on debtor. तो write off bad debts मतलब ये कौन सा bad debts है? New bad debts. Write off RDD मतलब ये है मेरा new RDD। तो ये क्या आएगा? less from sundry debtors and ये जाएगा हमारा फॉर्मूला में। तो ये जो sundry debtor है, तो sundry debtor पे there are two adjustments. तो डेटर पे एडजस्टमेंट 1, डेटर पे एडजस्टमेंट 2। ठीक है, चलो आगे। डेटर पे एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। गुड्स ₹1,000 वर लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो हम लोग लिखेंगे टीसीआर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अभी जो एडजस्टमेंट आएगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इंपॉर्टेंट मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको, इसका आंसर है ना सब लोग रॉन्ग ही देगा। ठीक है, चलो मैं तुमको 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ। इसका जो भी आंसर है, तुमको जो भी लगता है कि सर ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर मेरे को तुम चैट बॉक्स में डाल के दो। मेरे को देखने का कितना स्टूडेंट इसका आंसर राइट बोलता है। क्वेश्चन है राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ₹1,000। ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स का टाइम। जरा बताओ मेरे को इसका आंसर क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये है ना बोर्ड एग्जाम में भी आया था। वो ऐसा था, वो थोड़ा अलग स्टाइल का था, लेकिन उसका मीनिंग यही था। और वो क्वेश्चन ना बहुत लोगों ने ना रॉन्ग कर दिया था, क्योंकि उनको नहीं आ रहा था। अभी नहीं, मतलब काफी टाइम पहले का बोर्ड एग्जाम में आया था, क्योंकि फाइनल अकाउंट सदियों से चलते आ रहा है। तो ये क्वेश्चन का जवाब मुझे जो देगा ना, मैं मान जाएगा उसको। चैट बॉक्स में ना मेरे को इसका आंसर चाहिए। राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 1,000 एंड एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू कितना देके रखा है? ये देखो 4,000 इधर ऊपर देके रखा है। ठीक है, आई एम वेटिंग 5 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, तो तुम लोग का आंसर मैंने देख लिया। जितना भी मेरे पास आंसर है ना सब रॉन्ग है। मेरे मालूम था, मैं बोला ना तुमको रॉन्ग करेगा। देखो राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सबसे पहले ना हम लोग थोड़ा ना इसका मीनिंग समझते हैं। तो इधर मीनिंग समझने के लिए मैं इधर लिखता हूं राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो जब मैं बोलता हूं ना राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, राइट ऑफ का मतलब होता है कि उतना वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस फॉर दैट ईयर। एक्सपेंस फॉर दैट ईयर, या और सिंपल भाषा में जो इधर लिखा रहेगा ना कि राइट ऑफ, जो वैल्यू रहेगा ना वो अमाउंट या तो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए या तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए। बिकॉज दैट वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस फॉर दैट ईयर। राइट ऑफ का मतलब वो होता है। अभी हमारे क्वेश्चन में दिया था राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ₹1,000। तो इसका मतलब हमारा करेंट ईयर का जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है ना, इट इज ₹1,000 ओनली। तो इफ मेरा करेंट ईयर का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा इज 1,000, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दैट आई हैव मेड इन दिस ईयर? आई हैव
टोटली जितना मैंने स्पेंड किया है इट इज 4,000 रुपीज, बट द खर्चा फॉर करेंट ईयर इज ओनली 1,000। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3,000 रुपीज इज प्रीपेड एंड नॉट 1,000 रुपीज। ठीक है, अभी तुम बोलेगा अरे सर अभी तक जो भी राइट ऑफ होता था उसमें हम लोग को माइनस करके लिखता था, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या राइट ऑफ होता था? अभी तक जो भी राइट ऑफ होता था ना वो तुम्हारा असेट राइट ऑफ होता था। तो हम लोग क्या लिखता था, पेटेंट लिखता था असेट में, फिर वहां से माइनस करता था और वो वैल्यू को लेके आ जाता किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, चलो मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी तक का क्वेश्चन कैसा आता था, मैं ऐसा पेटेंट देता था तुमको, सपोज पेटेंट दिया 10,000, फिर नीचे क्वेश्चन में देता था राइट ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट ऑफ पेटेंट ₹2,000। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बैलेंस शीट लिखते थे, बैलेंस शीट में हम लिखते थे यहाँ पर पेटेंट ₹1,000। राइट ऑफ का मतलब क्या है कि 2,000 शुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस फॉर दिस ईयर। तो आई विल रिड्यूस राइटिंग ऑफ पेटेंट 2,000, आउटर कॉलम में 8,000 एंड दिस 2,000 used to form part of my profit and loss account। तो यहाँ पर मैं लिखता था टू पेटेंट रिटर्न ऑफ, टू पेटेंट रिटर्न ऑफ 2,000। देखो ना मीनिंग वही हुआ ना, राइट ऑफ पेटेंट मतलब ये वाला वैल्यू शुड फॉर्म पार्ट ऑफ माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहाँ पर ये क्या था, ये असेट था, असेट रिटर्न ऑफ। लेकिन अभी का जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या राइट ऑफ करने बोल रहा है, उसमें वो एक्सपेंस को राइट ऑफ करने बोल रहा है, असेट नहीं। दिस इज अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आएगा ना, मैं तुमको बोलता है तुम्हारा 99% दोस्त लोग रॉन्ग करेगा। तो राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ₹100 मतलब 1,000 सॉरी 1,000 शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट। अभी आप बोलोगे सर नॉमिनल अकाउंट में पार्ट मतलब कौन सा पार्ट? अभी देखो जब हम नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं हम 2 कॉलम बनाते हैं। तो अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर ध्यान से सुना रहेगा तो ये जो फर्स्ट कॉलम रहता है ना ये वर्किंग कॉलम रहता है। ठीक है, तो अकाउंट मतलब क्या, ये बाहर वाला कॉलम, बाहर वाला जो कॉलम रहता है ना दैट इज योर नॉमिनल अकाउंट। तो इसका मतलब सर जब हम यहाँ टू एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, ठीक है 4,000 यहाँ पर बाहर के कॉलम में 1,000 आना चाहिए। तो अगर बाहर के कॉलम में 1,000 आ रहा है तो कितना हम प्रीपेड लिखेंगे, तो प्रीपेड हम लिखेंगे 3,000 रुपीज एंड दिस 3,000 विल फॉर्म पार्ट ऑफ माई असेट बिकॉज एक्सपेंस फॉर दैट ईयर। मतलब ये जो बाहर का कॉलम है जिसको मैं अभी रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ, ये बाहर के कॉलम में उतना वैल्यू आना चाहिए। ये पेटेंट का भी देखो सेम है, रिटर्न ऑफ पेटेंट बोला ना, तो ये 2,000 रुपए शुड फॉर्म पार्ट ऑफ माई ये PNL का बाहर का कॉलम। तो यहाँ पर ये एक्सपेंस रिटर्न ऑफ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जब तुम एग्जाम में घाई घाई में करेगा ना तो 99.99% स्टूडेंट लोग है ना 1,000 को माइनस करेगा और 1,000 को जाके एसेट में लिखेगा। तुम्हारा बैलेंस शीट भी टैली होएगा, बैलेंस शीट भी टैली होएगा, लेकिन जो अमाउंट पे टैली होएगा ना वो अमाउंट रॉन्ग रहेगा। ठीक है, बैलेंस शीट टैली हो जाता है लेकिन तुम्हारा अमाउंट जो रहेगा टैली होने का वो रॉन्ग रहेगा। तो ये है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। एक्चुअली ये 2 है, इसका तो मैंने तुमको वीडियो भेजा था उसका लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो ये वाला वीडियो एंड ये वाला एडजस्टमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बस ये 2 चीजों के लिए ही मैंने ये सब मात्रा लगाया है। एंड वो लास्ट लेक्चर में सिखाया हुआ चीज कि प्रोविडेंट फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किधर लिखने का, वो जो सिखाया उसका नेक्स्ट डे उसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये लिख के रखो किधर भी, राइट ऑफ का मतलब है कि तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट का आउटर कॉलम में ये वैल्यू दिखना चाहिए। ठीक है, जो भी राइट ऑफ बोलेगा ना उतना वैल्यू शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट का आउटर कॉलम। नाउ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोथ नॉमिनल है। इधर एडवर्टाइजमेंट दिया है, कल उठ के अगर वेजेस दिया होता तो सेम करते हैं हम, लेकिन वो ट्रेडिंग अकाउंट होता। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि राइट ऑफ मतलब दैट वैल्यू शुड फॉर्म पार्ट ऑफ माय नॉमिनल अकाउंट का आउटर कॉलम। ठीक है, मैंने बहुत बार रिपीट किया है। चलो डन। तो हमारा ये पूरा कैलकुलेशन सब कुछ हो गया। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द सम। आई होप तुम लोग का लाइन मार के सब रेडी है। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट, तो पेन में उठा लो, शुरू कर देते हैं। आक्रमण, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड हैज बीन वैल्यूड एट 30 एंड 25। हमको 25 का वैल्यू मिल चुका है, हमको पता है 25 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय, हम लिखेंगे यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक बाहर के कॉलम में 25,000। एंड सेकेंड इफेक्ट, चलो फटाफट बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग
स्टॉक 25,000। अभी जो एकदम सिंपल है ना, जो फर्स्ट लेक्चर से हम करते आ रहे हैं, उसमें मैं तुमको 10 बार नहीं पूछेगा, तुमको समझा गया, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। प्रियंका हैज टेकन गुड्स वर्थ ₹500 फॉर हर पर्सनल यूज। तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय गुड्स विड्रॉन बाय प्रियंका फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन बाय प्रियंका फॉर पर्सनल यूज एंड वैल्यू इज ₹500। तो अब ये प्रियंका ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, तो पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ करते हैं तो हम लोग इसको करंट अकाउंट में लिखेंगे। करंट अकाउंट में ड्रॉइंग्स क्या करते हैं हम लोग? ड्रॉइंग प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? माइनस करते हैं। तो ये माइनस मतलब डेबिट साइड, तो ये यहाँ पर जाके मैं लिखूंगा टू ड्रॉइंग, या पूरा लिखूंगा टू गुड्स विड्रॉल, ठीक है, टू गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एंड ये जिसने गुड विड्रॉ किया ना उसी के कॉलम में लिखने का। तो कौन गुड्स विड्रॉ कर रहा है? प्रियंका गुड्स विड्रॉ कर रही है, तो प्रियंका के कॉलम में जाके हम लिखेंगे वैल्यू कितना था? ₹500। अनुष्का के कॉलम में कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलो, वहां पर जाके लिखो टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस 500। उसका नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा लेस प्रीपेड 100, बाहर के कॉलम में 400। स्पीड में करने का टाइम है ना, मिस्टेक मत करना, ठीक है। और अगर मैं कुछ मिस्टेक करूं तो बताओ मेरे को, सर इधर देखो वैल्यू अलग है। एंड ये प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट, प्रीपेड इंश्योरेंस बाहर के कॉलम में 100। हो गया मेरा एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 4, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 15%, मशीनरी बाय 20%। चलो फर्नीचर का 15% है, तो लिखेगा मैं फर्नीचर, अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 5,000, उसमें हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। तो 5,000 multiply by 15 divided by 100, that comes to 750 rupees। बाहर के कॉलम में आएगा 4250। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, दूसरा भी डेप्रिसिएशन में साथ में ही कर देता हूँ। मशीनरी 20%, मशीनरी का वैल्यू है 30,000, तो मशीनरी 30,000। नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से आएगा 6,000, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, तो 6,000 आएगा। तो बाहर के कॉलम में तुमको आंसर आएगा 24,000। तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। डेप्रिसिएशन माइनस तो किया, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके लिखना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन। देखो एक और तरीका है डेप्रिसिएशन लिखने का, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टू डेप्रिसिएशन ऑन, नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा फर्नीचर, नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा मशीनरी। ये भी तरीका करेक्ट है। तो फर्नीचर का जो वैल्यू है, क्या वैल्यू था फर्नीचर का? फर्नीचर का वैल्यू है 750, मशीनरी का 6,000। वो इनर कॉलम में लिखूंगा 750 6,000, एंड बाहर के कॉलम में 6750, उसका टोटल लिखूंगा। दिस इज ऑल्टरनेट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। तुमको ऐसा नहीं अच्छा लगता है, तुम वो एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, दोनों लिखो, बोथ आर करेक्ट। दोनों लिखो मतलब दोनों नहीं लिखने का, मतलब दोनों में से कोई भी एक लिखो जो तुमको पसंद आता। नेक्स्ट आइटम, राइट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ये था ना, तुम लोग करो पहले, ठीक है, ये तुम लोग करो पहले, मैं रुका हूँ। मैं तुमको 5 मिनट का टाइम देता हूँ। ये राइट ऑफ वाला एंट्री मारो एंड मेरे को करके बताओ क्या किया तुम। चलो, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹400। तो बैलेंस शीट में
यहाँ पर मैं जाके लिखूंगा डेटर्स, डेटर था 20,000, उसमें से पहले माइनस होगा लेस न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स का वैल्यू क्या है? 400 रुपीज। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा 19,600 रुपीज, 19,600। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे लेस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी का रेट कितना दिया है? 3% दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 3%। ठीक है, तो न्यू आरडीडी का रेट 3% दिया है। बताओ 3% ऑफ 19,600 कितना आया तुमको? अरे चिल्लाओ मत, चैट बॉक्स में डाल दो। क्या तुमको 588 आया? क्या आया तो यस डाल देना का। 19,600 का सर 588 आया, चलो वेरी गुड। तो 588 सबको आ चुका है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 19,600 माइनस 588, दैट कम्स टू 19,012। तो अब ये जो न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी है, इसका सेकंड इफेक्ट हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यहाँ पर हमारा पूरा फॉर्मूला टू बैड डेट्स, नेक्स्ट लाइन में ऐड न्यू बैड डेट्स, फिर नेक्स्ट लाइन में ऐड न्यू आरडीडी, फिर एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। तो न्यू बैड डेट्स का वैल्यू 400 था एंड न्यू आरडीडी का वैल्यू 588 था। तो यहाँ पर आएगा 400, नेक्स्ट लाइन में आएगा 588। तो ये दोनों मैंने लिख लिया, हो गया मेरा। उधर फर्स्ट इफेक्ट, इधर सेकंड इफेक्ट। अभी बाद में बैड डेट्स कितना है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो मेरा ये दो इफेक्ट फिनिश। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹1,000 वर लॉस्ट बाय थेफ्ट। चलो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो, साथ में लिखो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इधर हम लोग लिखेंगे बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। What is the value of goods that has been lost by theft? It is 1,000 rupees. So goods lost by theft is 1,000. This is loss for me. So profit and loss account के debit side में हम लोग लिखेंगे to goods lost by theft, to loss by theft 1,000 rupees. To loss by theft 1,000 rupees. तो goods lost by theft यहाँ पर आया, loss by theft यहाँ पर आया। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो तुम्हारे पास अलग कलर का पेन रहेगा तो अलग कलर का पेन उठाओ एंड हम लोग इसको लिखते हैं राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ₹1,000। राइट ऑफ का मतलब, वापिस रिपीट कर रहा हूँ, मे बी 7th टाइम वापिस रिपीट कर रहा। राइट ऑफ का मतलब है कि मेरा नॉमिनल अकाउंट का आउटर कॉलम में वो वैल्यू दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू एडवर्टाइजमेंट 4,000 रुपया लेस प्रीपेड, या तुम डेफर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, डेफर्ड का मतलब भी प्रीपेड ही होता है। प्रीपेड बाहर के कॉलम में सर आना चाहिए 1,000, तो अगर बाहर के कॉलम में 1,000 आना चाहिए तो मैं डिडक्ट कितना करेगा? मैं डिडक्ट करेगा 3,000 रुपया। इम्पोर्टेंट, ठीक है, डिफरेंट कलर का पेन यूज करो एंड इसको लिखो, यूज अ डिफरेंट कलर का पेन। तो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर हो गया प्रीपेड 3,000। इसका सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में हम जाके लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एंड आउटर कॉलम 3,000 रुपया। यू कैन ऑल्सो राइट डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बोथ आर वन एंड द सेम। प्रीपेड लिखो, डेफर्ड लिखो, सेम ही होगा। दिस इज the most important adjustment of this sum. 99% स्टूडेंट रॉन्ग करेंगे ही करेंगे, जैसा तुमने किया, क्योंकि तुमने वही सीखा था ना। तुमने हमेशा क्या सीखा था कि सर राइट ऑफ किया ना तो वो वैल्यू हम लोग पीएनएल में लिखते हैं। हम लोग क्या माइनस करते थे और पीएनएल में लिखते थे, तो ये पीएनएल से असेट में जाएगा, लेकिन इधर उल्टा होता है।
चलो, तो मेरा सारा एडजस्टमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक एक ट्रायल बैलेंस के आइटम के साथ, ठीक है? तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, अभी हमको ये सब आता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइटम। मैं भी फास्ट लिखेगा, तुमको भी फास्ट लिखना है, ठीक है? तो तुम खाली ध्यान से देखते रहना कि मैं कैसे लिख के जा रहा हूँ। तो फर्स्ट आइटम स्टॉक। तो सर स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में इट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना वैल्यू है? 20,000। तो सर यहाँ पर लिख दो 20,000, फिनिश। नेक्स्ट परचेजेस 1,30,200 इनर कॉलम। 1,30,200 इनर कॉलम। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सर इधर सेल्स के नीचे ब्रैकेट में 500। नेक्स्ट डेटर हो गया। वेजेस रॉयल्टी दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 वेजेस। 2 वेजेस 6,000, फिर 2 रॉयल्टीज 1,000। तो वेजेस रॉयल्टीज डन। लाइन से ही करेगा, मैं जंप नहीं करेगा इधर उधर, मतलब इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा, वैसा नहीं करने का, लाइन से करते आने का। फर्नीचर मशीनरी खत्म, एडवर्टाइजमेंट भी खत्म। एडवर्टाइजमेंट पे तो मेन एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट है अपना सैलरी। सैलरी कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 3,000 लिखना है आपको। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाके लिखो 2 सैलरी 3,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो सर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इज माय प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट का आइटम। इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। जो कल मैंने मेरे जेब से 2,000 रुपया डाला था ना, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है? ऐसा मार्जिन के अंदर घुसने का नहीं, ये मैं इसमें कर रहा हूँ, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ऐसा तुम अपना बुक का पेज इधर उधर खींच नहीं सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने का, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 500। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2,000। तो वो तो मेरा बैलेंस शीट एसेट आइटम है, तो यहाँ लिखेगा मैं पीएफ इन्वेस्टमेंट। पीएफ इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपया। नेक्स्ट इंश्योरेंस फिनिश। कैश 3,000, तो कैश 3,000 रुपीज। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग सर इट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अभी ये करंट अकाउंट का समय, तो हम इसको करंट अकाउंट से लेस करेंगे। तो लेस करने का रहेगा तो हम लोग उसको डेबिट में लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे 2 ड्रॉइंग्स। प्रियंका का फिगर प्रियंका के कॉलम में, एंड अनुष्का के कॉलम। 3,500 1,500 डन। तो मेरा डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में द फर्स्ट आइटम इज कैपिटल। तो कैपिटल प्रियंका अनुष्का 15,000। तो बैलेंस शीट का फर्स्ट आइटम यहाँ नीचे लिख दूंगा मैं प्रियंका अनुष्का, एंड दोनों का वैल्यू 15,000 इनर कॉलम, 15,000 इनर कॉलम, बाहर के कॉलम में 30,000 टोटल। 15 बाहर के कॉलम में 30,000 आ जाएगा मेरा टोटल। डन। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं। नेक्स्ट करंट अकाउंट। प्रियंका एंड अनुष्का करंट अकाउंट देके रखा है। तो करंट अकाउंट देखो, अभी इसको मैं बोलता हूँ फिर से एक बार। करंट अकाउंट सर क्रेडिट साइड में दिया है, तो दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। नाउ ओपनिंग बैलेंस ऑफ जो करंट अकाउंट है वो हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं। सिंस वो क्रेडिट साइड में दिया है, हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पूरा लिखने का, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाल पीढ़ी नहीं लिखने का, खुदों को बैलेंस को बाल बना देता है, ऐसा मत लिखो, पूरा लिखो 2,000 2,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 2,000। अगर तुमको याद है लास्ट सम में एक इधर था एक इधर था, ऑपोजिट में था, इधर दोनों साथ में। इधर भी हो सकता हो करंट अकाउंट, इसके लिए अलग से करंट अकाउंट बनाने का सब इजी हो जाता है। नेक्स्ट आइटम है सेल्स 70,000 1,70,500। तो 1,70,500, उसमें से 500 माइनस होएगा, तो बाहर के कॉलम में आएगा 1,70,000 रुपीज।
नेक्स्ट परचेस इज रिटर्न 3200, तो 3200 यहाँ से माइनस होएगा तो 127 बाहर के कॉलम में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कमीशन, सर कमीशन क्रेडिट साइड में दिया है तो इट इज इनकम, तो इनकम है तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर लिख देते हैं बाय कमीशन, बाय कमीशन आउटर कॉलम 300, बाय कमीशन आउटर कॉलम 300। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविडेंट फंड, सर ये तो आपने बोला था बैलेंस शीट में ऐड होता है, ठीक है चलो देखते हैं कैसे लिखना है इसको। पहले मैं लिखूंगा प्रोविडेंट फंड, ठीक है पहले मैं लिखूंगा प्रोविडेंट फंड, ध्यान दो सब लोग, पहले लिखूंगा प्रोविडेंट फंड का वैल्यू लिखूंगा इनर कॉलम में एंड इसमें कर दूंगा मैं ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितना है वो 200 रुपया एंड बाहर के कॉलम में आएगा 2200 रुपया, ऐसा प्रेजेंट करना है तो ठीक है, बस इतना ही है, उसको ऐड करके लिखना है, ठीक है प्रोविडेंट फंड फिर ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड ऐड करके लिख दो। लिख लो सब लोग यार। चलो आगे बढ़ते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, सर ओल्ड आरडीडी, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, वाली को ओल्ड आरडीडी के सामने 500। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स ऑन लायबिलिटी साइड, तो क्रेडिटर the value of creditor is 20,000 rupees, तो सर मेरा ऑल ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग कम्स टू एन एंड, so nothing is left, अभी सिर्फ हमारा फेवरेट काम टोटलिंग, तो मेरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, कुछ भी मेरा छूटा नहीं, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फटाफट टोटलिंग के लिए, ठीक है आज स्पीड थोड़ा ज्यादा, आज एकदम आराम से नहीं करने का, तो टोटलिंग करो जल्दी, बताओ मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा आना चाहिए, तनिष्का का भी वही आंसर आया 42,500 रुपीज, तो ग्रॉस प्रॉफिट 42,500, जिसका नहीं आया वो बहुत स्लो है, ठीक है इंक्रीज योर स्पीड, तो ये 42,500 हो गया, तो इसको चलो लेके चलो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चलो, इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 42,500। अभी देखो ये जब तुम करेगा ना तो इसमें तुम्हारा आंसर रॉन्ग होने का चांस है, क्यों बताओ, चलो कौन बताएगा मेरे को, कुछ तो इनर कॉलम का वैल्यू बाहर नहीं आया, देखो अभी तक ये बैड डेट्स, देखो बैड डेट्स, इनर कॉलम का वैल्यू बाहर नहीं लिखा है, तो 988 में से 500 रुपया माइनस होएगा तो 488 बाहर के कॉलम में आएगा। अभी कैलकुलेट करो एंड मेरे को बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, स्पीड रखो एकदम स्पीड, ठीक है इधर आएगा 42,800, तो यहाँ पर 42,800, यहाँ पर भी 42,800, नेट प्रॉफिट ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट। यहाँ चलो बताओ अभी नेट प्रॉफिट कौन जल्दी ढूंढ के देगा, देखते हैं कितना आ रहा है, दोनों का रेशियो क्या है, अरे बोलो दोनों का रेशियो क्या है, रेशियो इक्वल है, इक्वल, ठीक है दोनों का रेशियो इक्वल है,
तो फाइंड आउट बताओ मेरे को क्या आंसर आता है। तो अगेन तनिष्का का आंसर एकदम परफेक्ट है। तनिष्का के हिसाब से आंसर आना चाहिए 29,662 एंड ये बराबर है। अब ये 29,662 को तुम लोग दो हिस्से में डिवाइड करो, 29,662 डिवाइडेड बाई 2, तो एक को मिलेगा 14,831, दूसरे को भी सेम मिलेगा 14,831। तो इसका टोटल विल कम टू 29,622। नाउ इट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है तो हम लोग ये करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। तो करंट अकाउंट में जब हम लेके जाएंगे, नेट प्रॉफिट हमेशा होता है ऐड, तो ऐड होगा तो हम लोग ये ऐड वाले साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एंड वैल्यू था 14,831, 14,831, 14,831। अभी मुझे ये क्लोज करना पड़ेगा एंड बाद में हम लोग उसको लेके जाएंगे बैलेंस शीट में। तो सर ये दोनों का ना क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड इसका है यहाँ पर 16,831, इसका भी है 16,831। तो यहाँ पर मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन इधर 16,831, टोटल वही लिखूंगा 16,831। यहाँ पर वैल्यू आएगा ये 16,831 में से 1500 माइनस करो, दिस इज योर आंसर एंड यहाँ पर 12,831। तो ये आया मेरा बैलेंस, ये मेरा बैलेंस है। ठीक है, ये बैलेंस है। एक मिनट, नेट प्रॉफिट चेक करो। नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है एक बार चेक कर लो सब लोग। तो अभी लास्ट लेक्चर में ना मैंने तुम लोगों को समझाया था कि अगर वैल्यू मेरा सर क्लोजिंग वाला वैल्यू है ना इधर आ रहा है, तो इसको हम लोग किधर लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी में। कैसे याद रखने बोला था सर, एल एल, एल एल लायबिलिटी। अगर यहाँ आता तो हम उसको असेट में लिखते, तो लायबिलिटी में चलो एंड ये दो वैल्यू उधर डाल दो। तो इसको मैं कर देता हूँ इरेज। तो लायबिलिटी साइड में हम जाएंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी, वहां पर हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, नेक्स्ट लाइन में प्रियंका, नेक्स्ट लाइन में अनुष्का। तो जो प्रियंका है, प्रियंका का वैल्यू इज 12,831, 12,831। अनुष्का का वैल्यू इज 15,331, 15,331। इसका टोटल बार ले लेंगे हम लोग। इसका टोटल आएगा बार, दोनों को कर दो ऐड एंड फिर चेक करो क्या तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होता है क्या। तो मेरा बैलेंस शीट टैली होता है एट 80,362, 80,362 एंड मेरा सम इज कंप्लीट। ठीक है, तुम लोगों को अगर चाहिए तो मैं रख देता हूँ एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिन जिन को आंसर थोड़ा अलग है चेक कर लो जरा क्यों अलग है। तो ये है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देख लो कुछ ना कुछ तो तुम लोग यहाँ वहां कुछ मिस कर दिया रहे। ठीक है, हो गया, चेंज कर दो। फिर उसके बाद चाहिए तो कैपिटल वाला अकाउंट। ये कैपिटल वाला अकाउंट तुम्हारे आंखों के सामने, सब ऐड वाला आइटम क्रेडिट में, सब लेस वाला आइटम डेबिट में। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा बैलेंस शीट।
ये बैलेंस शीट, ये फाइनल बैलेंस शीट तुम्हारा ऐसा दिखेगा एंड योर बैलेंस शीट शुड टैली एट 80,362। अगर तुम्हारा ये आंसर आता है तो तुम्हारा सम करेक्ट है। ठीक है, एक अच्छा सा सम है, सिंपल क्वेश्चन। लेकिन देखो इधर है ना, मैंने ऊपर डेट, ये देखो इधर 2002 है, मैं इधर डेट चेंज नहीं किया। तुम लोग भी 2020 मत लिख, इधर 2002 आएगा। अभी वो छोटा छोटा चीज है ना, तुम लोग ध्यान रखो। इधर 2002 एंड बैलेंस शीट में भी 2002। डन, हो गया मेरा सब। ठीक है, आई होप तुम लोग का भी हो गया रहेगा। चलो 9th क्वेश्चन। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग 9th क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट विद द 10th क्वेश्चन। स्टार्ट कर देते हैं। सबका ध्यान स्क्रीन पे। उज्जवल एंड निकम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो ये उज्जवल का 3, निकम का 2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। ठीक है, तो उधर बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 2010 है। चलो स्टार्ट। यहाँ पर मेरे को है ना कुछ एडजस्टमेंट देके रखा है, कुछ नया सीखेगा तुम इसमें। ठीक है, अभी नया क्या है देखते हैं। चलो शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट आइटम जो है मेरे सामने, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, इजी। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सर ऑडिट फीस क्या होता है? ऑडिट फीस सीए लोग का फीस, सीए लोग आगे जो चेकिंग वगैरह करके जाता है उसका जो फीस रहता है उसे ऑडिट फीस कहते हैं। मोटिव पावर, मोटिव पावर मतलब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में यूज किया जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फिर नेक्स्ट 5% इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज माई असेट सर, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का डेट दिया है सर कि हमने ना ये इन्वेस्टमेंट को 110 को खरीदा है, तो इसका क्या करने का ना वो थोड़ा बाद में देखते हैं। स्टेशनरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लूज टूल्स असेट। ट्रेड एक्सपेंस, सर जब भी ट्रेड एक्सपेंस आएगा तो मैं चेक करेगा कि गोम्स है क्या। हाँ सर ये देखो जनरल एक्सपेंस है, अगर ये दिखा तुमको तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग में एंड ये जनरल एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये बीच में इधर इंटरेस्ट भी है, तो ये इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। मोटर वैन असेट, बिल्डिंग असेट, डेटर असेट, खत्म। ठीक है, चलो आगे आगे करते हैं। कैपिटल। तो कैपिटल सर मेरा लायबिलिटी में प्यार मोहब्बत में जाके डायरेक्ट उधर लिखने का, टोटल बार के कॉलम। नेक्स्ट करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट हम लिखेंगे करंट अकाउंट में ही, करंट अकाउंट में ही लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सारे ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड है। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर, लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, लोन फ्रॉम उज्जवल लायबिलिटी। कुछ कुछ पेटा तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आया लोन फ्रॉम उज्जवल? कुछ ऐसा याद आ रहा है कि मतलब कुछ तो था इससे रिलेटेड, सर ने बताया था, सदियों साल पुराना किसी ने कुछ बताया था। क्या बताया था? कोई बोलेगा मेरे को लोन का क्या सीन है? ओ शाबाश साइज पावर। सर लोन फ्रॉम पार्टनर जब भी रहेगा ना तो उसमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने का, अगर नीचे एडजस्टमेंट में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो। सर पार्टनर है कैसे मालूम पड़ा? अरे देखो ना इधर नाम है उज्जवल एंड निकम है और उसमें उज्जवल का ही लोन है। ठीक है, तो कुछ नहीं बोलेगा ना तो इस पे हम लोग 6% इंटरेस्ट हमको लगाना पड़ेगा, मतलब उसको देना पड़ेगा, उससे हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम है ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तुम बोले सर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ये तो हमारा इनकम है। सही बात है, ये तुम्हारा इनकम है, एकदम करेक्ट है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट इधर दिख रहा है तुमको 5% इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पर तुमने इन्वेस्टमेंट किया था एंड वो इन्वेस्टमेंट का है ना तुमको इधर इंटरेस्ट भी मिला है। ठीक है, ये संबंधित है दोनों, ये येलो येलो किया है ना, मतलब ये कुछ तो नया है यहाँ पर। तो अभी ये क्या नया है वो हम सम क्या आप भी करते हैं। चलो ये 5% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका ना कैलकुलेशन करते हैं, ये अपना लिखने का बाकी है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में साथ में लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का वर्किंग नोट, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। नंबर क्या था इसका? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का वर्किंग नोट बनाते हैं। चलो
फर्स्ट वर्किंग नोट जो है वो इसका बात करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट का। तो 5% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब 28,000 रुपये, और हमने लिया है ये 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 28,000, multiply by rate of investment is 5%, multiply by 6/12. Why 6/12, sir? Because this investment was purchased on 1 October, so it was used for 6 months. तो जब तुम इसको कैलकुलेट करेगा तो कितना आता है, जरा कैलकुलेट करके दो मेरे को, कितना आता है 5% ऑफ 28,000 फॉर 6 months? क्या 700 आता है क्या? 700 28,000 का 5% फॉर 6 months, 28,000 है ना? हाँ, ओके। 10% 2,800, उसका हाफ 1,400, 14 का 700 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। इसका मतलब है सर मेरे को 700 रुपया ना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन हमको ये क्वेश्चन में ना दिया है उन लोग ने कि हमको है ना थोड़ा इंटरेस्ट मिल चुका है। कितना इंटरेस्ट मिल चुका है सर? हम लोग को है ना 500 रुपीज इंटरेस्ट मिल चुका है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा पूरा 700 रुपया आने का बाकी है। अरे 500 मिला है ना तेरे को, तो यहां से ना मैं इसको लेस कर दूंगा, लेस रिसीव, लेस इंटरेस्ट रिसीव। कितना इंटरेस्ट मेरे को ऑलरेडी मिला है? मेरे को इंटरेस्ट मिला है 500 रुपया। तो मेरे को अगर इंटरेस्ट 500 रुपया मिला है, इसका मतलब सिर्फ 200 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग, या मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। Outstanding या receivable interest is only 200 rupees, not 700. Why not 700? Because sir, out of this 700, 500 is already received. सर आपको कैसे मालूम पड़ा ऑलरेडी रिसीव्ड? अरे इट इज ऑलरेडी गिवन इन माय ट्रायल बैलेंस कि इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट आई हैव रिसीव्ड इज 500. सो व्हेन आई कैलकुलेट, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा दैट द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट दैट आई शुड हैव रिसीव्ड इज 700, उसमें से आई हैव रिसीव्ड 500, तो इसका मतलब 200 इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, दिस इज माय आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का दो इफेक्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हम लिखेंगे एंड इट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, तो हम उसको असेट में लिखेंगे। अभी तक जो हमने सम किया था ना, या तुम बोर्ड का भी कोई भी सम करेगा ना, उसमें ऐसा रिसीव्ड वाला आइटम है ना, नहीं आता है। डायरेक्टली इधर वैल्यू कैलकुलेट करने का और उसको लिख डालने का आउटस्टैंडिंग। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो सम का लेवल थोड़ा एक कदम ऊपर लेके जाते हैं। तो तुम्हारे दिमाग वैसा काम करने स्टार्ट करेगा कि अरे इधर मिला है, 700 मिलना चाहिए था, 500 ऑलरेडी मिल गया है, तो इसका मतलब सिर्फ 200 रुपया ही बाकी है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अरे इधर देखो, ये देखो आइटम भूल गया आपको। चलो इधर भी है, कैश एट बैंक असेट, मशीनरी असेट एंड ए ड्रॉइंग सर लेस फ्रॉम करेंट अकाउंट। चलो सिंपल। नेक्स्ट अभी क्या बोल रहा है, जरा एडजस्टमेंट को एक एक ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड्स कैरेज पेड फॉर न्यू मशीनरी। मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ, चैट बॉक्स में डाल के बताओ क्या करने का। ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड कैरेज पेड फॉर न्यू मशीनरी। तो एक तो मेरे मान मशीनरी पे ठीक है एंड कैरेज ट्रेड एक्सपेंस पे ठीक है। कैसे लिखने का वो बताओ, किधर से एक माइनस करूं किधर प्लस करूं? ये तो आना ही चाहिए तुमको। ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूड्स कैरेज पेड फॉर न्यू मशीनरी। कहां से लेस करूं, कहां से लेस एंड किस पे ऐड? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। होशियार हो गया तुम लोग एकदम, मालूम है क्या? तब मैं एकदम ऐसा आई एम अमेज्ड, तुमको देख के खुश हो गया मैं। तो सर लेस फ्रॉम ट्रेड एक्सपेंस एंड सर मशीनरी में कर दो ऐड। ठीक है, देखो मशीनरी पे एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, गुड स्टोलन फ्रॉम वेयर हाउस। चोरी का, चोर लोग क्या ना कमी नहीं है। तो टीसीआर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पिछला सम में भी चोरी हुआ था। नेक्स्ट है मोटिव पावर इंक्लूड्स 3,500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। मोटिव पावर की तरह, मोटिव पावर ऊपर था मोटिव पावर, तो ये मोटिव पावर इंक्लूड्स, तो सर लेस फ्रॉम मोटिव पावर। ठीक है, एनी डिपॉजिट है तो एक तो लेस फ्रॉम मोटिव पावर एंड सर इसको असेट में हम लिखेंगे। डिपॉजिट मतलब क्या, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो ना, तो उसमें तुमको है ना थोड़ा डिपॉजिट रखना पड़ता है, तो वो डिपॉजिट इज रिफंडेबल, तो इसके लिए हम लोग उसको असेट में लिखते हैं बिकॉज इट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर।
नेक्स्ट आइटम है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये किया था हमने सर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड असेट में लिखेंगे हम स्टॉक ऑफ गुड्स। ये मैं तुमको पावर पॉइंट बना के ना सिखाया था, तो लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड असेट। तुम लोग बहुत लकी है, तुम्हारे पास है ना सब वीडियोस है, ठीक है, देखो उसको, ठीक है। इतना होने के बावजूद अगर तुम नहीं पढ़ाई किया ना, मतलब तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता। चलो आगे, नेक्स्ट फिफ्थ वन, डेप्रिसिएट मोटर वैन एट 7.5%। देखो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं है, मोटर वैन पे 7.5%। तो मशीनरी पे एक ही एडजस्टमेंट है अभी तक। आते हैं फाइनल एडजस्टमेंट में, वेजेस इंक्लूड्स 1250 पेड एज एडवांस टू वर्कर। एडवांस बोले तो प्रीपेड, तो सर वेजेस इंक्लूड, तो वेजेस से सर कर दो कम, एंड ये प्रीपेड है तो डाल दो उसको असेट में। डेप्रिसिएशन सर लेस फ्रॉम मोटर वैन, एंड दूसरा इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। देखो इधर भी एमवी है, ये मोटर वैन नहीं है, एक मिनट, मोटर पावर एमपी। चलो, तो ये हो गया मेरा एडजस्टमेंट्स का काम तमाम। तो अगर तुम देखेगा ये सब में सर ये ही इंपॉर्टेंट है, ये इन्वेस्टमेंट का। देखो ये लोन फ्रॉम उज्जवल के बारे में कुछ बोला है क्या? इधर नीचे कुछ बोला है, लोन के बारे में कुछ बोला था? कोई भी एडजस्टमेंट में लोन का जिक्र है क्या? नहीं है। तो लोन का सर किधर भी है ना, कुछ भी बोला नहीं हम लोग, तो लोन का कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग को है ना इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट 6% पर एनम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम ये एडजस्टमेंट भूल गया एंड तुमने पूरा सम कंप्लीट किया, तुम्हारा सम टैली होएगा, ठीक है, सम टैली होगा, लेकिन तुम्हारा फाइनल अमाउंट विल बी रॉन्ग। तो लोन फ्रॉम पार्टनर हमेशा याद रखो, व्हेनेवर लोन फ्रॉम पार्टनर इज गिवन, वो पार्टनर को तुमको देना पड़ता है 6% पर एनम पे इंटरेस्ट। अगर नीचे क्वेश्चन में बोला है 10% में देने का, तो 10% में देने का, कुछ नहीं बोला है तो 6% देना ही देना है। तो इस पे देर इज एन हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो, एंड 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 हम लोग का जो एक फेवरेट एडजस्टमेंट हुआ करता था, वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा एडजस्टमेंट का बात कर रहा हूं मैं, बताओ? एक एडजस्टमेंट जो हर सम में था, चैट बॉक्स में डालो। मैं देखो बराबर, ईथन एकदम परफेक्ट पकड़ा सर। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं है ना, अभी नहीं है तो हम लोग नया थोड़ी लेके आएगा, बोलेगा नहीं नहीं लीक हमको चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, नहीं है तो नहीं है, खत्म हो गया। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो शायद उसके पास कोई क्लोजिंग में स्टॉक बचा ही नहीं, जितना खरीदा सब बेच दिया रहेगा, कुछ तो ऐसा हुआ रहेगा, ठीक है। तो डोंट क्वेश्चन द क्वेश्चन। चलो, तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 10 के साथ, एंड हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से। तो अगर तुम लोगों ने लाइन वाइन नहीं मारा है, या सर लाइन मारा है, थोड़ा लिखने का बाकी है, उज्जवल निकम सब लिखना है, तो मैं तुमको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख लो, एंड हम लोग ये सम शुरू कर देते हैं। चलो लेट स्टार्ट। यहाँ पर जो सम था, ये सम में क्या दिया था? कौन सा साल था? 2010। 2010 है, तो ये जो 2020 है ना, इसको 2010 कर दो। 2010, 2010 एंड 2010 डन। तो स्टार्ट करते हैं विथ अवर फर्स्ट एडजस्टमेंट। ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड्स कैरेज पेड फॉर न्यू मशीनरी 500। तो ट्रेड एक्सपेंस सर ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलो, यहाँ पर लिखो टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस 1000। नेक्स्ट लाइन में सर वो हटा दो ट्रेड एक्सपेंसेस जो मशीनरी के लिए खर्चा किया है, लेस कैरेज फॉर न्यू मशीनरी, लेस पेड फॉर मशीनरी, लेस पेड फॉर मशीनरी 500। तो बाहर के कॉलम में आएगा 500। फिर इसके बाद सर मशीनरी में जाके हम ऐड करेंगे। तो बैलेंस शीट मशीनरी लिख दो, फर्स्ट आइटम मशीनरी, फर्स्ट आइटम वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 30,000। ओनली वन एडजस्टमेंट है, तो ऐड कैरेज पेड 500। बाहर के कॉलम में 30,500।
carriage paid 500, 30,500. Done. चलो next. Goods worth rupees 5,000 were stolen from warehouse. तो चोरी हो गया. तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखो बाय गुड्स स्टोलन या गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट. गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट वैल्यू है 5,000 रुपीज. एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिखेंगे हम लोग सर टू लॉस बाय थेफ्ट आउटर कॉलम 5,000 रुपीज. Goods lost by theft, lost by theft. Done. तो आगे है motive power includes 3,500 paid as deposit for power meter. motive power को उठाओ. motive power ये motive power trading account debit में 7,500. तो चलो इधर लिखो टू motive power 7,500. नेक्स्ट लाइन में लेस डिपॉजिट फॉर पावर मीटर. लेस डिपॉजिट फॉर पावर मीटर 3,500. बाहर के कॉलम में 4,000. तो ये जो डिपॉजिट है सर ये डिपॉजिट हमारा है असेट बिकॉज दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर. तो डिपॉजिट फॉर पावर मीटर 3,500 हम लोग जाके लिखेंगे असेट साइड. डिपॉजिट फॉर पावर मीटर 3,500 आउटर कॉलम. मेरा एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीटेड. इजी है सब, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st मार्च इज 700. तो पहला स्टेशनरी लो. ये स्टेशनरी है 3,200. ठीक है. तो स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम. तो इधर लिख डालो टू स्टेशनरी. कितना था वैल्यू भूल गया. स्टेशनरी 3,200. स्टेशनरी 3,200 फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. लेस स्टॉक 700. बाहर के कॉलम में 2,500. ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी लिख सकता था. पूरा ही लिख दो लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. एंड ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है इट इज माय असेट. ये अलग कलर से मत लिखो. ये ऑलरेडी उसमें कलर है करके वो आ रहा है 700. अलग कलर नहीं चाहिए. नेक्स्ट आइटम. तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी फिनिश. नेक्स्ट है सर डेप्रिसिएट मोटर वैन एट 7.5%. तो मोटर वैन का वैल्यू क्या है. मोटर वैन इज 44,000. तो सर मोटर वैन असेट. मोटर वैन 44,000. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम लोग लेस डेप्रिसिएशन at the rate of 7.5%. तो अब ये 7.5% तुमको आता है. विद दैट एजम्पशन हम लोग जाएंगे आगे. 44,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 100. तो दैट कम्स टू 3,300. इसका आंसर आएगा 40,700. ठीक है. फिर भी एक बार चेक कर. ये जो डेप्रिसिएशन है इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन.
depreciation on motor van and value 3,300. depreciation on motor van value 3,300 हो गया depreciation का दो इफेक्ट्स. चलो आगे. wages include 1250 paid as advance to worker. wages का वैल्यू किधर है? wages ये रहा wages. तो wages है 3750. तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा, वहां लिखूंगा टू wages 3750. टू wages 3750 उसमें करेंगे लेस ही था ना एक इधर. हाँ लेस एडवांस पेड. कितना एडवांस दिया है? 1250 का एडवांस है, तो 2500 का खर्चा. तो ये जो एडवांस है, ये एडवांस जाएगा हमारा बैलेंस शीट के असेट साइड. एडवांस टू वर्कर्स 1250. That's it. मेरा adjustments have been completed. Done. Adjustment has been completed. चलो अभी आते हैं ट्रायल बैलेंस. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई कुछ लिखेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ मैं लिखूंगा. और मेरा एक बार सम पूरा कंप्लीट होएगा ना, मैं तुमको मौका दूंगा लिखने का. तो तब तक है ना, कोई कुछ लिखना मत. बाद में मैं तुमको ना 20-25 मिनट दे दूंगा, तो तुम आराम से लिखते बैठो. फिलहाल के लिए ना सब सिर्फ ध्यान से सुनेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ. इट इज इम्पोर्टेंट. सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है, 1 मिनट में आया. चलो स्टार्ट कर देते हैं. ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट आइटम में लिखेगा, तुम लोग सिर्फ ध्यान से सुनना. तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, सर बाहर के कॉलम में जाने दो. वैल्यू है 41,500. 41,500 खत्म. नेक्स्ट सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,500. तो यहाँ टू सैलरी 6,500 डन. नेक्स्ट परचेज इज 98,500. तो परचेसेस इनर कॉलम 98,500 डन. वेजेस खत्म. ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4250. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस 4250. मोटी पावर हो गया. अभी आता है 5% इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अभी जरा इसका ध्यान से सुनना. सर ये दो है ना, लिंक्ड है. कौन सा दो? मैं ना इधर अलग कलर से करता हूँ. कौन सा कलर करूँ? ब्राउन. ठीक है, ये 5% इन्वेस्टमेंट एंड ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक ही चीज का बात कर रहा है. तो 5% इन्वेस्टमेंट इज माय असेट. तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ. ठीक है, सबका ध्यान. तो यहाँ मैं लिखूंगा 5% इन्वेस्टमेंट. तो सर 5% जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो तो मेरा असेट है, आ गया. लेकिन सर 5% इन्वेस्टमेंट में मेरे को इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए ना. तो कितना इंटरेस्ट था वो हमने इधर कैलकुलेट किया है कि मेरा आउटस्टैंडिंग जो है वो है 200 रुपया. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग हम लोग कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे. लेकिन देखो अगर तुम थोड़ा स्मार्ट है तो सर ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखने वाले. ठीक है, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ. तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है? 200 रुपया है. तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा एंड असेट में आएगा. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा. तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. ये कौन सा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है? ये वाला. ठीक है, इसका जो आउटस्टैंडिंग है ना वो मैं इसी में ऐड करूंगा. तो ये वाला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में अंदर लिखूंगा 500 रुपया. फिर इसमें मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग. ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट
ऑन इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यू है 200, बाहर के कॉलम में आएगा 700। अभी बहुत लोग के मन में रहेगा कि सर ऐसा ऐड क्यों किया? ऐड इसलिए किया क्योंकि इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं वापिस अलग से इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट थोड़ी लिखेगा, जो है उसमें ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट, मैंने ऐड कर दिया। एंड सेकंड इफेक्ट मैं इसको लिखूंगा मेरे बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, या तुम लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट? कितना आउटस्टैंडिंग है? सिर्फ 200 रुपया। सिर्फ 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। आई वांट एवरीबॉडी, जब भी तुम इसको लिखेगा ना तो इसको अलग कलर से लिखना। ठीक है, ये इसका रिलेटेड, ये येलो में लिखा है, ये सब एक साथ है, सब एक दूसरे को रिलेटेड है। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एक थम्स अप डालो समझ में आया। इजी है, मतलब सर उधर है ना, तो हम लोग अलग से क्यों लिखेंगे, हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग मत लिखो, हाँ अभी बाद में लिखना। नेक्स्ट है सर लूज टूल्स। तो सर लूज टूल्स लिखो असेट में, तो लूज टूल्स जिधर भी जगह है उधर लिख दो। लूज टूल्स वैल्यू 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 8500। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस डन। नेक्स्ट है इंटरेस्ट डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाके लिखो टू इंटरेस्ट 2500। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा टू जनरल एक्सपेंस वैल्यू 2500। नेक्स्ट मोटर वैन डन। बिल्डिंग असेट डेटर असेट, तो चलो बिल्डिंग डेटर लिख डालो, जिधर भी जगह उधर लिख दो। बिल्डिंग 75,000 एंड डेटर्स 48,000। फिर उसके बाद इधर नीचे और है असेट का थोड़ा आइटम। कैश एट बैंक 22,000 इज एन असेट, तो कैश एट बैंक। कोई लिखना मत, था सुनते रहो ध्यान से। फिर मशीनरी, मशीनरी हो गया सर। ड्राइंग, ड्राइंग हम लोग करंट अकाउंट से लेस करेंगे, तो करंट अकाउंट से लेस करना है मतलब हम लोग को डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो टू ड्राइंग्स, उज्ज्वल का फिगर उज्ज्वल के कॉलम में एंड निकम का फिगर निकम के कॉलम में। लेस वाला आइटम डेबिट में लिखा जाता है। नेक्स्ट अभी आते हैं क्रेडिट साइड वाला आइटम। सर कैपिटल दिया हुआ है उज्ज्वल एंड निकम, तो चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल में लिख दो उज्ज्वल, नेक्स्ट लाइन में निकम। तो उज्ज्वल 81,000, निकम 54,000, 81,000 54,000। तो बाहर के कॉलम में 145, 1,45,000। नहीं रुको, 1,35,000। तो ये मेरा कैपिटल लिख के हो गया। नेक्स्ट करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट हमको क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस, तो आई विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उज्ज्वल 8,100 एंड जो निकम है 5,400। डन। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 49,500। तो बैलेंस शीट में इधर लिख दूंगा मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर वैल्यू 49,500 रुपीज। सेल्स, सेल्स है 2,10,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर 2,10,000। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट, लोन फ्रॉम उज्ज्वल। तो अगर तुम एग्जाम में भूल गया तो तुम्हारा मार्क्स जाएगा। तो इधर लोन फ्रॉम उज्ज्वल, लोन फ्रॉम उज्ज्वल कितना है 28,200। इनर कॉलम में भी लिख सकता है या डायरेक्ट आउटर कॉलम में भी लिख सकता है, तो चलो अपन आउटर में लिखते हैं।
तो सर ये है अपना पार्टनर, तो अगर ये पार्टनर है तो पार्टनर का लोन पे 6% इंटरेस्ट उसको दिया जाता है। तो लेट अस कैलकुलेट। तो मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 ये सम का, इट विल बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो कितना पार्टनर का लोन था, वैल्यू क्या था उसका, वैल्यू था 28,200। तो 28,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। वो कानून बोलता है, ठीक है, मैं अपने मर्जी से 6% नहीं लेता, तो वो कानून के हिसाब से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए। कितना वैल्यू आता है जरा फाइंड करके बताओ। तो 1692 इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, इट इज माय एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखूंगा मैं, एंड इट इज पेएबल इन फ्यूचर, तो लायबिलिटी में लिखूंगा मैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चलते हैं, कैलकुलेशन तुमको आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन उज्ज्वल्स लोन। उज्ज्वल ही था ना, हाँ, वैल्यू 1692, इंटरेस्ट ऑन उज्ज्वल्स लोन 1692, एंड इसको हम लायबिलिटी में भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन उज्ज्वल्स लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन उज्ज्वल लोन। वैल्यू क्या था, 169। मतलब तो ये भी कुछ नया है जो तुम लोग भूल नहीं सकते। ठीक है, इसको भी तुम्हारे पास अगर डिफरेंट कलर का पेन रहेगा तो उसमें लिख लेना, मैं इधर अलग कलर से ना इसको खाली मार्क करके छोड़ देता हूँ। तो जब भी अपना पार्टनर का लोन रहेगा तो उसको 6% का इंटरेस्ट मिलता है, असली जीवन में भी। मतलब ये नहीं कि सम में ही खाली ऐसा था, असलियत में भी अगर अपन पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया, तुमने कुछ लोन दिया है एंड उसके बारे में हमने कुछ एग्रीमेंट बनाया नहीं कि तुमको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो तुमको टोटल कितना मिलेगा, साल का 6% मिलना ही है। तो इट इज रूल, इट इज एज पर द लॉ। ठीक है, चलो आगे, खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं बचा सर, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी हो गया। ठीक है, तो अभी एक काम करो, तुम लोग है ना सब ये लिखो एंड ये सब मेरे को टैली करके दो, तब तक मैं भी टैली करता। ठीक है, तुम लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, देखते हैं किसका आंसर राइट आता है। आई होप तुम लोग ने इसका पेपर, तुम लोग अभी तक उसका कुछ प्रिंट विंट लेके नहीं बैठा रहेगा ना, तुम लोग प्रिंट नहीं लिया रहेगा, टेक्स्ट बुक नहीं लिया रहेगा, अरे ऐसा कैसा चलेगा, टेक्स्ट बुक होना चाहिए तुम्हारे पास। अभी तुम्हारा दोस्त लोग का एग्जाम कैंसिल हो गया है, ठीक है, वो लोग को बोलो तुम लोग का जो टेक्स्ट बुक है ना वो दो ना हम लोग को, वैसे भी तुम लोग का अभी किसी काम का नहीं। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ तुम्हारे सामने, तो जिन जिन को ये लिखना है वो लोग ये सब लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख लो, ये ट्रायल बैलेंस तुम्हारे आंखों के सामने। तुम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरह दिखना चाहिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट यानी तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए 68,000। आगे का करो, करते जाओ, करो पूरा सम टैली होने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ये होना चाहिए तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ इस तरह दिखना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो तुमको चाहिए तो एक बार देख लो, वरना तुमको वीडियो में तो मिल ही जाएगा। फिर ये जो नेट प्रॉफिट है ये हम लेके जाएंगे कैपिटल नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये मेरा करंट अकाउंट कुछ इस तरह दिखाई देगा, और ये मेरा बैलेंस है जो मैं लायबिलिटी में जाके लिख दूंगा। ये जो मेरा बैलेंस है इसको मैं जाके लिखूंगा लायबिलिटी साइड में। तो ये मेरा करंट अकाउंट ऐसा दिखेगा, ये एडलेस एग्जाम में नहीं लिखने का, तुम्हारे लेकर। फिर ये मेरा बैलेंस शीट, एंड ये मेरा बैलेंस शीट टैली होता है 2,58,350 रुपीज।
इन केस तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से डिफरेंट है, जरा चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो, मैं बैलेंस शीट लगा के रखता हूँ स्क्रीन पे। चलो, let's start with question number 8, the last sum of this chapter. From the trial balance of Shri Traders, Jalgaon, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2006 and balance sheet as on that date. And यहाँ पर ना ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो चलो ट्रायल बैलेंस का कौन सा आइटम किधर जाता है ना वो जरा हम लोग लिख लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, carriage trading debit, salaries and wages profit and loss debit, printing profit and loss debit, pre-samples मतलब advertisement profit and loss debit, bad debts profit and loss debit formula, interest on bank loan profit and loss debit। ठीक है, इसका कुछ तो काम रहेगा आगे। नेक्स्ट है डेटर्स, असेट, बिल्स रिसीवेबल, असेट, बिल्डिंग, असेट, मशीनरी, असेट, कैश इन एंड, असेट, मोटर कार, असेट, जयेश ड्राइंग, विजयेश ड्राइंग, करंट अकाउंट वाला समय सर, तो लेस फ्रॉम करंट अकाउंट, मतलब वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। नेक्स्ट, लेट्स कम टू द क्रेडिट साइड ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस। क्रेडिटर्स is my liability, reserve for doubtful debts is my old RDD जो जाएगा फॉर्मूला में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैपिटल इज माय लायबिलिटी, करंट अकाउंट दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो ये जाएगा मेरे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वाई क्रेडिट साइड में सर? बिकॉज इट इज क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, बैंक लोन, बैंक लोन दिया है 12% पर एनम टेकन ऑन 1 जुलाई 2005। ठीक है, देखो अभी जैसे पिछले सम में था ना वो इन्वेस्टमेंट वाला, वैसा ये बैंक लोन है। अभी देखो ये बैंक लोन है, 1 जुलाई को लिया है, 35,000 बैंक लोन है। ठीक है, अभी तुम अगर बैंक लोन लेता है तो तुमको बैंक को कुछ तो देना पड़ता है। क्या देता है तुम बैंक को? फ्लैंक किस? फ्लैंक किस नहीं, इंटरेस्ट। तो सर मेरे को ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसका। वो मेरे को वर्किंग नोट से याद है, हम लोग ने अभी तक वर्किंग नोट कॉपी नहीं किया, ये मेरे को याद दिलावा प्लीज, मैं भूल गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो सर कितना इंटरेस्ट आएगा? 35,000 पे 12% फॉर 9 मंथ्स। तो 35,000 पे 12% फॉर 9 मंथ। सर ये 9 क्यों बोला आपने? क्योंकि देखो हमने 1 जुलाई को लिया है, जुलाई से लेके मार्च अगर आप गिनोगे तो 9 मंथ्स आता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स आता है। तो 9 मंथ का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना आता है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कौन बताएगा? कैलकुलेट करके तो नजर आना, तो कितना आता है? $3150 आता है क्या? क्या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3150 आता है क्या? चेक करो एक बार। तो सर जो बैंक लोन हमने लिया है उसमें हमको है ना 3150 का इंटरेस्ट पे करना बनता है। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना कितना पड़ेगा? 3150 का, लेकिन हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर दिया है। कितना हमने इंटरेस्ट पे किया है? सर हमने 2500 का बैंक लोन इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो अगर हमने 2000 इंटरेस्ट पे किया है तो हम उसमें से लेस करेंगे। तो लेस ऑलरेडी पेड, ये मेरे को कहाँ से मिलेगा? ये मुझे मिलेगा फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ऑलरेडी पेड कितना है? 2500 रुपीज। तो 2500 अगर मैं ऑलरेडी पे कर रहा हूँ तो मेरा कितना? सिर्फ 650 रुपए इज आउटस्टैंडिंग, एंड दिस इज माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? एक तो हम करते हैं ऐड टू एक्सपेंस, मतलब यहाँ पर हम करेंगे इसमें ऐड, ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसमें ऐड करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम लोग, एंड दूसरा हम लोग इसको लिखेंगे लायबिलिटीज में, बिकॉज इट इज पेएबल इन फ्यूचर। प्रॉफिट एंड लॉस में किधर ऐड करेंगे? वी विल ऐड इट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी दिया है। अभी जो पिछला सम हमने किया था ना, इसके जैसे था वो, उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे उसको ऐड कर दिया, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट में उतना इंटरेस्ट हमको ऑलरेडी मिल चुका है, ये लोन से रिलेटेड है।
अरे सबको समझा क्या? समझ में आया तो एक थम्स अप डालो ना खाली स्क्रीन पे। समझ में आया तो जस्ट अ सिंपल थम्स अप। समझ में आया क्या सबको? चलो वेरी गुड। तो ये है अपना इंटरेस्ट ऑन लोन जो खाली नया है। पिछला सम तुमने देखा ना, तो दिस इज एग्जैक्टली ऑन सेम लाइन। खाली यहाँ पर लायबिलिटी वाला आइटम है, उधर असेट वाले पे इंटरेस्ट था। ठीक है, ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है। टफ नहीं है, मतलब सिंपल रहता है, खाली थोड़ा दिमाग लगाने। तो ये लायबिलिटी। नेक्स्ट है बिल्स पेबल लायबिलिटी। कमीशन क्रेडिट में दिया है तो इट इज माई इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो इस पे एडजस्टमेंट है, हम देख लेते हैं। आगे आगे करते हैं। देखो, बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब बिल। बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, तो ये हमने सीखा था। बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, तो सर लेस फ्रॉम बिल्स पेबल एंड ऐड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो लेस फ्रॉम बिल्स पेबल ऐड टू क्रेडिटर। तो चलो एडजस्टमेंट में चलते हैं। बिल्स पेबल इधर है एंड क्रेडिटर इधर है, तो बिल्स पेबल से हम माइनस करेंगे एंड क्रेडिटर में जाके ऐड करेंगे। नेक्स्ट, कमीशन इंक्लूड 300 रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। रिसीव्ड बट नॉट अर्नड का मतलब होता है प्री रिसीव, पहला मिल गया तुमको, तो ये क्या हटा दो कमीशन से, ये साल का इनकम नहीं है मेरा, तो लेस फ्रॉम कमीशन। एंड ये तुमको पहले ही मिला हुआ है, तो इट इज योर लायबिलिटी बिकॉज सर्विसेज आर पेएबल इन फ्यूचर। नेक्स्ट, partners are allowed interest on capital at 5% and charge interest on drawing at 10%. interest on drawing पे ना कुछ तो एक important point था, क्या था कौन बताएगा? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ना कुछ तो एक पॉइंट था जो मैं तुमको बताया था, इसको याद रखने का, भूलने का नहीं, एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखने का। चैट बॉक्स में डालो अगर तुमको इसका आंसर आता है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो 6% डाला कोई, तो करण गुड कर दे, ज्ञान नहीं है। 6% नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 6 months। वो परसेंटेज लोन का था, देखा, ऐसा मिस्टेक नहीं करने का। ध्यान ध्यान, एक परसेंटेज डालेगा ना पूरा सम इधर का उधर हो जाएगा। ठीक है, ये बाद में देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करने का और कितना लिखने का। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 20,500 while मार्केट प्राइस इज 25,000। सर हम छोटा वाला वैल्यू लेंगे, तो TCR एन असेट। RDD is to be maintained at 5% after writing of bad debts। अभी आ गया सर, ये लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर एंड अपना जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के फॉर्मूला में। तो वो जो डेटर है ना सर, उस पे मारो पहले 2 टिक। ठीक है, चलो लास्ट एडजस्टमेंट, ध्यान दो जरा, ध्यान दो सब लोग। लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल। तो सर बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड ऐड टू डेटर्स। ठीक है, तो देखो बिल्स रिसीवेबल से लेस होएगा एंड डेटर में ऐड होएगा। तो अभी डेटर में ना देयर आर 3 एडजस्टमेंट्स। डेटर में देयर आर 3 एडजस्टमेंट्स। व्हिच आर द 3 एडजस्टमेंट? एक तो सर ये बिल्स रिसीवेबल वाला एंड बाद में ये RDD एंड बैड डेट्स वाला। पहला कौन सा करने का? पिछले लेक्चर में तो मस्त डिजाइन बना के दिया था तुमको, पहला कौन सा करने का? ये दोनों देखो, ये दोनों है ना डेटर से रिलेटेड है, तो पहला कौन सा करूं? बताओ, अगर तुम्हारा आंसर है पहला RDD वाला करूं तो RDD लिखो, अगर तुम्हारा आंसर है सर पहला बिल्स रिसीवेबल वाला करूं तो BR लिखो। पहला कौन सा करने का? पहला कौन सा करने का? परफेक्ट। तो जो जो अच्छा खासा रिवाइज करके आया है उन्होंने करेक्ट बोला, सर पहला ये होएगा फिर RDD होएगा। ठीक है, अभी जो वीडियो देख ही नहीं रहा है, जो रिवाइज कर ही नहीं रहा है, वो मेरे को बोलेगा सर RDD पहला करो। RDD पहला नहीं किया जाता है, ठीक है, RDD लास्ट में किया जाता है। तो ये बिल्स रिसीवेबल वाला एडजस्टमेंट फर्स्ट होगा, फिर ये होगा। तो जब हम लोग एडजस्टमेंट करते करते आएंगे ना, तो इधर ध्यान देने का, ये ई वाला एडजस्टमेंट करने से पहले F वाला एडजस्टमेंट करने का, फिर ई करने का। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुम्हारा लाइन वगैरह रेडी नहीं है तो लाइन वगैरह मार लो। तुम्हारे इसमें लोगों का नाम थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, विजय विजय कर दो, सिंपल हो, बड़ा बड़ा नाम लिखने को ना थोड़ा कंटाल आता है, तो जय विजय कर दो। मैं भी जरा मेरा लाइन वाइन मारने का तैयारी कर देता हूँ। तो मेरा करंट अकाउंट इधर आएगा जय, इधर आएगा विजय। जय विजय।
ठीक है, चलो लाइन मार के तुम लोग रेडी कर लो, मैं तुमको 2 मिनट का वक्त देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये समय ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाद में लास्ट में कैलकुलेशन सब लिखना है, वरना कैलकुलेशन हमारा रह जाएगा। याद दिलाना मेरे को, सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है। दो मिनट का टाइम देता हूँ, जिसको लाइन नहीं मारा है लाइन मार लो, 2 मिनट में स्टार्ट कर देता हूँ। चलो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट स्टार्ट। फर्स्ट आइटम, बिल्स पेबल एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट, बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, वैल्यू 1500। तो बिल्स पेबल 2000 है, तो सब लोग साथ में लिखने स्टार्ट कर दो। तो ये लायबिलिटीज में इधर नीचे जाके मैं लिख दूंगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 2000 है, उसमें से हम करेंगे लेस डिसऑनर्ड बिल, लेस बिल डिसऑनर्ड 1500। बाहर के कॉलम में 500, यानी यहाँ से लेस करके क्रेडिटर में ऐड होएगा। क्रेडिटर का वैल्यू इज 18,000। उसमें ऐड होगा, ऐड बिल डिसऑनर्ड 1500, बाहर आएगा 19,500। बिल्स पेबल से लेस क्रेडिटर में ऐड हो गया मेरा, लिख के। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट तुम्हारा हुआ क्या? जिनका हो गया एक थम्स अप डालो। हो गया सर। बिल्स पेबल से लेस क्रेडिटर में ऐड हो गया, तो एक थम्स अप डाल देना। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कमीशन इंक्लूड 300 रिसीव्ड बट नॉट अर्न। मतलब ये कमीशन का बात है। रिसीव्ड बट नॉट अर्न मतलब इनकम वाला कमीशन। ठीक है, 800 रुपया में 300 रुपया हमको बाद में का मिला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ, यहाँ पर लिखो बाय कमीशन, बाय कमीशन 800 रुपीज, और उसमें होगा लेस प्री रिसीव। कितना है प्री रिसीव? 300। बाहर के कॉलम में 500। तो ये प्री रिसीव्ड कमीशन विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय बैलेंस शीट लायबिलिटी। प्री रिसीव्ड कमीशन, प्री रिसीव्ड कमीशन 300 रुपया, प्री रिसीव्ड कमीशन 300। डन। तो मेरा एडजस्टमेंट पर्टेनिंग टू कमीशन कम्स टू एन एंड। चलो नेक्स्ट वन, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। ठीक है, तो रुको जरा, देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज 5%, तो कैपिटल का वैल्यू है ये 32,000 एंड 16,000। तो जरा कैलकुलेशन करते हैं इसका। वर्किंग नोट नंबर 2, तो वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो पार्टनर लोग हैं, एक जय दूसरा विजय। तो जय एंड विजय, तो जय का है 32,000, विजय का कैपिटल है 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है? रेट क्या दिया है? 5% रेट है। तो मल्टीप्लाई बाय 5/100, मल्टीप्लाई बाय 12/12, मल्टीप्लाई बाय 5/100, मल्टीप्लाई बाय 12/12। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा 1,600 एंड इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा 800। एंड ये जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो इफेक्ट आएगा सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखो एंड कैपिटल या करंट में जाके ऐड करो। तो यहाँ पर करंट अकाउंट का सम है, तो हम लोग इसको करंट में जाके ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारा कैलकुलेशन है। तो डायरेक्टली चलो चलते हैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल को हाथ नहीं लगाने का, करंट में जाने का, करंट में जाने का एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या वैल्यू था, जय का 1600, विजय का 800, ये ऐड हो गया, करंट में ऐड हो गया। सर सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाके लिखो, बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो यहाँ लिखेगा मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जय विजय, जय का 1600, विजय विजय का 800, बाहर के कॉलम में 2400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट डन। ठीक है, वर्किंग नोट बाद में कॉपी करते हैं हम लोग, तीनों सम का साथ में कर देते हैं। फिलहाल के लिए तुम ये लिख लो, तो यहाँ पर आएगा क्योंकि वो ऐड होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, नेक्स्ट बोल रहे हैं चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। देखो ये ड्रॉइंग है यहाँ पर 4800 एंड 6000। तो चलो यहाँ पर करते हैं अपना थर्ड कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वही जय वही विजय, जय का ड्रॉइंग्स था 4800, विजय का ड्रॉइंग था 6000। तो ये 10/100 रेट है, 10/100। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 months। क्यों ऐसा, एज पर द रूल, ठीक है, एज पर लॉ ये 6 months के लिए कैलकुलेट होता है। तो 10% इज 480, उसका हाफ इज 240, यहाँ पर 10% इज 600, उसका हाफ इज 300। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इट इज इनकम फॉर द बिजनेस, एंड जैसे ड्रॉइंग माइनस करते हैं वैसे ये भी माइनस होगा। तो ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोथ विल बी डिडक्टेड। करंट अकाउंट का सम रहेगा तो लेस फ्रॉम करंट अकाउंट, कैपिटल दिया रहेगा, खाली कैपिटल रहेगा तो लेस फ्रॉम कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 6 months इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमको करना है लेस, तो चलो लेस करते हैं, जय विजय 240 एंड 300। एक मिनट, बराबर 240 300। तो सर करंट अकाउंट में लेस करना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 240 300 एंड इट इज इनकम फॉर बिजनेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जय विजय 240 300, आउटर कॉलम 540। खत्म, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जय विजय फिनिश। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हो गया है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 20,500। तो चलो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2500 एंड बैलेंस शीट असेट, बैलेंस शीट असेट में क्लोजिंग स्टॉक 20,500, क्लोजिंग स्टॉक 20,500। क्लोजिंग स्टॉक डन। नेक्स्ट आरडीडी, देखो इधर इसीलिए ना कभी भी ऐसा एरो मार के रखने का, ये फर्स्ट ये सेकंड, मतलब सर ये एफ वाला हम लोग पहला करेंगे,
एग्जाम में भी है ना एरो करके रखने का कि ये पहला करने का ये बाद में, वरना है ना तुम गाय गाय में ना आरडीडी पहला कर डालेगा। तो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल ऐड टू डेटर। तो बिल्स रिसीवेबल है 13,200 का, ठीक है। तो यहाँ पर चलो लिख देता हूं मैं, बिल्स रिसीवेबल 13,200, उसमें हम करेंगे लेस बिल डिसऑनर्ड। लेस बिल डिसऑनर्ड कितने का बिल था वो? 2,200 बार के कॉलम में आएगा 11,000। सर बिल्स रिसीवेबल से माइनस किया हमने एंड वो डेटर में जाके ऐड होगा। तो डेटर का वैल्यू है 16,000। 16,000 में ऐड बिल डिसऑनर्ड 2,200 एंड ये वैल्यू को मैं इनर कॉलम में लिखेगा क्योंकि मेरा बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी भी है 16,200। ठीक है, ये सब में दोनों आया है, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड भी आया है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड भी आया हुआ है। तो हम लोग का दोनों का प्रैक्टिस हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट एडजस्टमेंट की ओर, जो कि है हमारा एडजस्टमेंट नंबर ई। RDD is to be maintained at 5% after writing of bad debts 800। चलो तो पहला अपन न्यू बैड डेट्स हमेशा माइनस करते हैं, तो यहाँ से जाएगा लेस न्यू बैड डेट्स, लेस न्यू बैड डेट्स 800। नेक्स्ट लाइन में आएगा 17,400 एंड उसके बाद होगा लेस न्यू आरडीडी 5% आएगा, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। 17,400 multiply by 5 divided by 100, that comes to 870 rupees। तो मेरा डेटर में बाहर आता है 16,530 एंड ये न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी अभी हमको पता ही है, ठीक है, लास्ट समय है। न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी सर बैड डेट्स का फॉर्मूला में जाएगा। चलो तो लिखते हैं बैड डेट्स का फॉर्मूला एक और बार, टू बैड डेट्स फिर ऐड न्यू बैड डेट्स फिर ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। ऐसा तुम घर पे भी प्रैक्टिस करेगा ना, ऐसा बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। देखो ना मैं लिखने का टाइम कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू बैड डेट्स अपना कितना है, न्यू बैड डेट्स है 800 और आरडीडी है 870, तो ये 800 एंड नेक्स्ट लाइन में 870 आ गया ये दोनों। तो न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी डन। तो इसके साथ है ना अपना पूरा एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गया। न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी के साथ साथ ऑल एडजस्टमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड। अभी चालू करते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ ताकि तुमको क्लियरली दिखाई दे। फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक 10,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 10,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट परचेजेस 60,000। वेजेस, तो वेजेस लिखो 2 वेजेस, 2 वेजेस 7,000। नेक्स्ट कैरेज, 2 कैरेज 2,500। नेक्स्ट सैलरीज एंड वेजेस 4,900, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिखो 2 salaries and wages, 4,900। Next printing, profit and loss account debit 2,700 to printing।
2700. फिर फ्री सैंपल्स का मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है, तो 2 free samples, value 3000. अरे यार ये रेड कलर, नेक्स्ट बैड डेट्स सर 900 बैड डेट्स, तो इसका टोटल अपन मार सकते हैं, ठीक है। 900 plus 800, 1700 plus 870, that comes to 27920 2570 2570। आगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इस पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट जरा ध्यान से देखना, तो मैं इधर लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इनर कॉलम में लिखूंगा 2500 मैंने इंटरेस्ट भरा है, लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग कितना है हमने कैलकुलेट करके रखा है इधर ऑलरेडी। सर आउटस्टैंडिंग है 650, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इसके नीचे लिखेंगे इधर ऐड आउटस्टैंडिंग 650, बाहर के कॉलम में 3150, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इधर आ गया। एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा हमारा लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटी में जो बैंक लोन है ना, वो भी हम लोग लिख ही देंगे, बैंक लोन एट 12% 35,000, तो बैंक लोन एट 12% 35,000, एंड इसका जो इंटरेस्ट है वो इधर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना आउटस्टैंडिंग था, 650 रुपीज, तो यहाँ पर आएगा 650, खत्म। तो पिछला सब में जैसा इन्वेस्टमेंट का था ना, वैसा ये सब में बैंक लोन का है। तो नया फर्स्ट टाइम आया है, तो इसके लिए मैं इसको ना थोड़ा ऐसा कलर कर दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इधर आउटस्टैंडिंग ऐड, और यहाँ बैंक लोन लायबिलिटीज में मैंने लिख दिया। लिख लो तुम लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। इधर लिख के हो गया ना, तो एक थम्स अप डालना, यहाँ तक लिख के होता है, एक थम्स अप डालो तो मैं समझ जाएगा हो गया सर आपको। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फिनिश। नेक्स्ट डेटर खत्म हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया। अभी सब देख देख के लिखना है फटाफट, ठीक है। चलो लिख देते हैं। बिल्डिंग 30,000, मशीनरी 42,000, सब असेट आइटम। तो बिल्डिंग 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 30,000, बिल्डिंग आउटर कॉलम 30,000, फिर उसके बाद है मशीनरी 42,000, फिर उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 6,000, मोटर कार 20,000, मोटर कार 20। तो ये चारों असेट वाला आइटम मैंने लिख दिया। ड्रॉइंग्स सर लेस फ्रॉम करंट अकाउंट, तो 4,800 एंड 6,000, तो यहाँ लिखूंगा मैं टू ड्रॉइंग्स 4,800 एंड 6,000, 4,800 6,000 डन।
नेक्स्ट क्रेडिट साइड में क्रेडिटर हो गया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स RDD 2700। जरा ध्यान दो सब लोग, टाइम प्लीज सर। 2700 इधर लिखा, तो 2570 माइनस 2700 कितना आंसर आता है अपने को? ये माइनस करेगा तो क्या आंसर आता है हम लोग को? हम लोग को आता है -130। क्या -130 ऐसा मैं बाहर लिखूंगा? बोलो यस और नो चैट बॉक्स। ठीक है, क्या लगता है तुमको ये -130 में ऐसा बाहर लिखूंगा? नो सर नहीं, माइनस साइन ऐसा नहीं लिखने का बाहर। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ नहीं लिखूंगा, इसको मैं करूंगा कट। ठीक है, वो कट मैं तुमको बताया था पिछले इसमें भी, जरा 2 मिनट रुको। ठीक है, मैं वापिस इसको कट करके बताता हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा ऐसा कट। एक सेकंड, तो इसको कट करने का एंड कट करके इसको ऑपोजिट साइड में लिखने का। रुक जाओ, अरे ये क्या हुआ? तो ये ऐसा हो जाएगा कट, एंड कट करने के बाद इसको ऑपोजिट साइड में मैं लिखूंगा बाय RDD अकाउंट। नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट में एस पर कॉन्ट्रा एंड वैल्यू जाएगा बाहर के कॉलम में 130 रुपीज। ऐसे कट करने का स्केल पेंसिल के हेल्प से एक लाइन, नहीं तो एक एक लोग ऐसा मजबूत काटता ना उसको, मतलब उसका नामो निशान मिटा देता है। ऐसा दफनाता है तो वो अगला पेज में भी दिखता है। ऐसा नहीं करने का, प्यार मोहब्बत में एक लाइन कट, एकदम लाइट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाहर इधर माइनस लिख के काटो मत, माइनस लिखने का ही नहीं, ये आउटर कॉलम में कुछ नहीं लिखने का, ये इनर कॉलम इस कैलकुलेशन का कॉलम। तो बाय RDD एज पर कॉन्ट्रा, ये हमने बहुत पहले देखा था लेक्चर में। ठीक है, वापिस एक बार आया लास्ट तुम्हारे लिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट है सेल्स 1,20,000। चलो अब ये सेल्स वेल सब सिंपल है सर। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स आ गया 1,20,000। नेक्स्ट है कैपिटल 3216, तो इधर कैपिटल में जय 32,000, विजय 16,000, बाहर के कॉलम में 48,000 इज माय टोटल। ठीक है, चलो डन। तो मेरा बैलेंस शीट का ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड का मेरा बैलेंस है वो, तो इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 2,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 2,000। बैंक लोन हो गया है सर, मैं लिख दिया। बिल्स पेबल हो गया, कमीशन पे भी एडजस्टमेंट था, हो गया। फिर भी एक बार चेक कर लेने का, मतलब ऐसा गलती से छूटना नहीं चाहिए। देखो बिल्स पेबल भी हो गया, ये कमीशन भी हो गया, तो मेरा सर सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट। कोई हिडन एडजस्टमेंट है नहीं है, देयर इज नो पार्टनर लोन, सो नो हिडन एडजस्टमेंट। तो मेरा सम इज कंप्लीट। नाउ माय फेवरेट काम टोटलिंग। ठीक है, मैं तुमको फिर एक 10 मिनट का टाइम देता हूँ, जरा टोटल करके बताओ मेरे को क्या क्या आता है आंसर तुम्हारा। लास्ट सम, ठीक है, नो चीटिंग, ईमानदारी से करो टोटलिंग। ठीक है, ये है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, अगर तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट 61,000 आता है, जो मुझे मालूम है बहुत लोग को आएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। फिर एक ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड दिस इज हाउ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड लुक। तुम्हारा नेट प्रॉफिट शुड कम टू 46,020। इधर नीचे देखो, एंड दोनों को तुम इक्वली बांटेगा, बिकॉज कोई भी रेशियो मेंशन नहीं है क्वेश्चन। 23,010 23,010 मेरे को लगता है इधर तक आया है सब लोग। फिर उसके बाद आता है अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये बैलेंस आया इस तरफ,
इस तरफ अगर मेरा बैलेंस आता है तो वो जाता है लायबिलिटी में। फिर से एक बार ये एल एल याद रखने के लिए, लेस एल लायबिलिटी एल, तो ये जाएगा मेरा बैलेंस शीट में। इसको उठा के मैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिख दूंगा एंड मेरा बैलेंस शीट शुड टैली एट 1,46,030 रुपीज। तो अगर तुम्हारा ये आंसर आता है तो यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, दिस इज इट, इतना तुम्हारा होना चाहिए। ये होने के बाद अपना वर्किंग बाकी है। वर्किंग हम लोग भूल गए थे, तो जरा वर्किंग एक बार लिख लेते हैं। सबका सम हुआ क्या? जिन जिन का सम हुआ एक थम्स अप डालो जरा स्क्रीन पे प्लीज, फटाफट डालो। हो गया सर, सम टैली हो चुका है, सम टैली हो गया। अभी खाली हम लोग का ना वर्किंग लिखने का बाकी है। ओके चलो, सम टैली हो गया है। तो ये वर्किंग का भी क्या करो मालूम है क्या? मैं तो बोलता हूँ एक स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में घर पे बैठ के इसको लिखो आराम से। तो ये वर्किंग नोट पहला इससे हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सम फॉर द डे जो हमने किया था, ये उसका वर्किंग नोट है। ये सब में बहुत सब लिखा है, लेकिन तुमको ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। जो तुमको याद है ना उसके हिसाब से लिखो। ये वर्किंग लिख के रखना, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में तुम अपने हिसाब से लिख देना। एक स्क्रीनशॉट ले लो, वो अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लो एंड बाद में लिख के रखो। डन, स्क्रीनशॉट डन। वो तो आदत है सर हम लोग को, स्क्रीनशॉट में हम लोग बहुत फास्ट है। आप बोलते बोलते हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है चलो, ये जरूरत नहीं है लिखने का। ये सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये सम नंबर 10, ये उसका वर्किंग नोट। मारो जरा इसका भी स्क्रीनशॉट, सम नंबर 10 का स्क्रीनशॉट। हो गया रहेगा अभी तक, स्क्रीनशॉट हम लोग एक्सपर्ट्स हैं। एंड ये लास्ट सम जो हमने अभी किया, सम नंबर 8। ठीक है, इसका भी कर लो, एक स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। ठीक है, तो चलो, that's it for the day my dear students, and with this we have successfully completed our second and one of the most important chapter from your 12th standard board exam point of view, that is final accounts.